दोस्तों आज हम जो हैं उसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं और हम भविष्य में जो होना चाहते हैं, जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने से क्या अपेक्षा पाल रखी है, हमारा स्वरूप क्या होगा विश्व में, हम किस रूप में अपने को प्रस्फुटित करेंगे, किस रूप में अपने को स्थापित करेंगे, ये सारी की सारी शक्तियाँ भी हमारे हाथ में हैं। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको भारत के वेदांत के समर्थक अखंड योगी स्वामी विवेकानंद जी के ये हृदय के उद्गार हैं, जो संदेश के रूप में अमिट हैं, अमर हैं। इस पर सभी लोग चलते हैं। कहने को हमारे देश में लोकतंत्र है, हुक्मरान हैं जो कि देश को चला रहे हैं। देश को चलाने के लिए नियम कानून हैं, जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो कि संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने किताब का संकलन भी किया है और उस पवित्र पुस्तक का नाम संविधान है, जिसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से समूचे हिंदुस्तान को चलाने की शक्ति शासकों प्रशासकों को दी है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे देश की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका जो मूल केंद्र है वो जनता जनार्दन है। जनता ही तय करती है कि हमारा देश कैसा होगा, आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भाग्य विधाता कौन लोग होंगे। अपनी जो शक्तियां हैं जो कि बिखरी पड़ी हैं, पूरे देश में बिखरी पड़ी है, जब शक्तियां संगठित होती हैं और सही हाथों में शक्तियों को आना होता है तो देश का समग्र विकास होता है। पूरी की पूरी जनता को उसका अपना हक मिलता है, उसका अपना अंश मिलता है। और जनता जो कि जनार्दन है, जो कि वाकई ईश्वर का स्वरूप है, उसको अपने निर्णय पे कभी पश्चाताप नहीं होता। तो 7 चरण में वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 7वें चरण के बाद सबसे बड़ी बात होगी कि मतगणना यानी वोटों की गिनती, आखिर हमारे भाग्य विधाता कौन होने जा रहे हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मतगणना के जो परिणाम हैं वो आप तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसके विषय में बताएंगे। मतगणना की जो माकूल व्यवस्था है वो कैसी है, इसके विषय में बताएंगे। और देश किस रूप में 4 जून को, शक्ति किस रूप में 4 जून को करवट बदलेगी, इसके विषय में भी हम वार्ता करेंगे। दोस्तों वोटर हेल्पलाइन ऐप से घर बैठे मिलेगी मतगणना की जानकारी। दोस्तों बता दें, ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं वो अमर उजाला दैनिक से ली गई है, साभार उनके माध्यम से ये न्यूज़ आई है। उसमें दिया गया है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से घर बैठे मिलेगी मतगणना की जानकारी। वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से मतदाता घर बैठे मतगणना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पल पल की जानकारी हेल्पलाइन ऐप पर अपडेट की जाएगी। मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करने के बाद मतगणना से जुड़ी सभी जानकारी 4 जून को मुहैया कराई जाएंगी। मतदान के बाद से मतदाताओं में प्रत्याशियों को प्राप्त होने वाले मत की जानकारी के लिए बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पल पल की अपडेट लेने के लिए वह मतगणना स्थल के बाहर डटे रहते हैं। कुछ लोग फ़ोन पर एक दूसरे से जानकारी करते रहते हैं। इसके बाद भी पूरी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब लोगों को मतगणना स्थल तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही किसी को फ़ोन कर अपडेट जानने की व्यवस्था होगी। निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए मतदाताओं को गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। दोस्तों अगर आप मतदाता हैं, आपने लोकसभा के चुनाव में अपने मत को दिया है और अमूल्य मत की गणना की जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको स्मार्टफोन धारक अगर आप हैं तो आपको गूगल के प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे इस ऐप का नाम दोस्तों दिया गया है, इसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ऐप को डाउनलोड करने के लिए मतदाताओं को गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा।
सर्च विकल्प पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप टाइप करना होगा। इसके बाद ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को डाउनलोड करने के दौरान नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ जिले का नाम अंकित करना होगा। इसके बाद ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आगामी 4 जून को मोहली मंडी में मतों की गणना होगी। चुनाव परिणाम जानने को हर कोई उत्सुक रहेगा। इसके लिए काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ मतगणना स्थल के बाहर एकत्र होगी। मतगणना स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ आम जनता को परिणाम की जानकारी समय पे मिल सके, इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है। दोस्तों, मतगणना के दौरान कर्मचारियों को सुबह होगी टेबल की जानकारी। 3 जून को संत अंथोनी में होगा अंतिम चरण का प्रशिक्षण। दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज एजेंसी, जो कि अमर उजाला के माध्यम से ये ली गई है, और बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले की मोहली मंडी में 4 जून को होने वाली मतगणना में तैनात कर्मचारियों को उसी दिन सुबह जानकारी होगी कि उनकी ड्यूटी किस टेबल पर लगी है। हालांकि विधानसभा की जानकारी 2 दिन पहले ही हो जाएगी। मतगणना कार्मिकों के अंतिम चरण का प्रशिक्षण 3 जून को होगा। लोकसभा आम चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतगणना कार्य में लगे 648 कर्मचारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण 3 जून को संत अंथोनी इंटर कॉलेज में दिया जाएगा। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में कर्मचारियों को यह जानकारी मिल जाएगी कि उनकी ड्यूटी किस विधानसभा में लगी हुई है, मगर किस टेबल पर उन्हें गणना करना है, इसकी जानकारी उन्हें 4 जून को सुबह 7 बजे ही होगी। जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद जी ने बताया कि जिस कर्मचारी की ड्यूटी जिस टेबल पर लगी होगी उसी टेबल पर उसे मौजूद रहना होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना करने वाले कर्मचारियों की प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दूसरी रैंडमाइजेशन जल्द होगी। मतगणना पर्यवेक्षक की मौजूदगी में तीसरा रैंडमाइजेशन होगा। मतगणना टीम में मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक शामिल होंगे। साथ ही सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे। तो दोस्तों, ये रही पूरी की पूरी व्यवस्था। 4 जून को ये तय होगा कि आपकी जो मत है, अमूल मत, उसकी गणना होगी। पूरे देश में जो संगठित गणना होगी वही देश का भविष्य तय करेगा कि जनता जनार्दन ने पूरी की पूरी अपनी शक्तियों को किन पात्र हाथों में सौंपा है, और वही पात्र जो हाथ हैं जो भारत के भविष्य को तय करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अपने खूबसूरत कमेंट भी आप कर सकते हैं। देश का भविष्य किन के हाथों में होगा उससे संबंधित भी आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।